नमस्कार। पितृपक्ष काफ़ी महत्वपूर्ण पर्व है। हमारे हिंदू धर्म में इसकी काफ़ी महत्व दिया गया है। साथ ही इसी महत्व के कारण इसको 15 दिन का पर्व रखा गया। इसी महत्व को देखते हुए इसे सबसे ज़्यादा 15 दिन का ये पक्ष है। और ये पितृपक्ष जो मनाते हैं, हम कोई अपने पूर्वजों पर एहसान नहीं करते, कोई हम बहुत बड़ा उपकार उन पर नहीं करते। अगर हम ये सोचते हो कि मैं अपने पूर्वजों पर कोई उपकार कर रहा हूँ या एहसान कर रहा हूँ, तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। और यही एक ऐसा पर्व है जिसको मनाने के लिए बहुत पैसे और बहुत सामान की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। मात्र काली तिल और चावल और जल, मात्र ये 3 चीज है जो ये सर्वत्र उपलब्ध है और बहुत कम पैसे में हो जाता है। सोचिए, इसका इंपॉर्टेंस इतना महत्वपूर्ण है कि सभी लोग इसे मनाएं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इसके बहुत सारे सामान इसमें नहीं रखे, ये चीज लाओ वो चीज लाओ। कहा कि केवल तिल, चावल, जल और कुश, और इसके ये 4 चीजें चाहिए। तिल, चावल, जल और कुश। किसी भी लोटे से आप किसी भी थाली में रख के आप चाहे तो फूल रखें या नहीं रखें, ये आप पर निर्भर करता है। फूल उपलब्ध हो जाए तो बेहतर, नहीं हो तो बेहतर। हर स्थिति में पूर्वजों ने सोचा कि इसको ऐसे रखो कि इसके सभी कोई मनाए। तो ये बात अच्छी तरह से समझिए कि आप अगर पितृपक्ष मना रहे हैं तो कोई आप अपने पूर्वजों पर एहसान नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि आपके 15 दिन के जल देने से आपके पूर्वज तृप्त हो जाएंगे और वह 350 दिन जो है भूखे प्यासे बैठे रहेंगे स्वर्गलोक में, या ईश्वर के पास ये जो है वो 350 दिन भूखे रखे हैं कि हमको हमारा जो पुत्र है या हमारे परिवार वाले हैं ये 15 दिन जल देंगे तो हम तृप्त हो जाएंगे, पिएंगे। ऐसा बात नहीं है। हमें तो ऐसा नहीं लगता कि हमारे पूर्वज जो है ये 350 दिन इंतजार कर रहे हैं कि हमारे आने वाले 350 दिन बाद हमारे परिवार का कोई व्यक्ति जल देगा तो हम पी लेंगे, तो हम तृप्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं, ऐसा लगता भी नहीं है और संभव भी नहीं है। लेकिन क्या है कि हम इसी बहाने उनको याद करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मुझे बहुत सारी चीज की आवश्यकता नहीं है। केवल थोड़ा सा अक्षत यानी चावल, थोड़ा सा तिल, जल जो सर्वत्र उपलब्ध है, संभव हो तो सफेद रंग का फूल ले लीजिए, नहीं है तो भी ठीक। अगर अगरबत्ती है तो जला लीजिए, है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक। अगर तिल उपलब्ध नहीं है तो केवल थोड़ा सा चावल ले लीजिए, सफेद चावल, उतना ही से काम चल जाएगा। चावल नहीं है, तिल है तो तिल से ही आपका काम चल जाएगा। वो तिल भी नहीं है तो जल में थोड़ा सा सफेद रंग का फूल डाल दीजिए, उसी से जल दे दीजिए, उसी से हो जाएगा। कितना आसान हमारे पूर्वजों ने इसको बनाया, ये सोच के कि हर कोई इसको मनाएगा और 15 दिन मनाएगा। तो ये हम अगर अपने पूर्वजों को जल दे रहे, कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहे, और हमें उनका एहसान मानना चाहिए कि उन्होंने कितना सोच के पर्व को बनाया। ऐसा बिना खर्च वाला पर्व मनाया। आप दशहरा देखिए, काफी खर्च की जरूरत है। दिवाली देखिए, काफी खर्च चाहिए। आप होली में देखिए, खर्च की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, नए कपड़े चाहिए, सामान चाहिए, खाने वाली चीज लाते हैं। आप पितृपक्ष में क्या लाते हैं? कुछ नहीं लाते। कपड़े की कोई कपड़ा बनाते ही नहीं नया, कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। उसमें कहा भी दिया गया कि कपड़े की जरूरत नहीं है नए कपड़े की। तो हमारे पूर्वजों ने काफी सोच के, और बहुत सारे इसमें अच्छी बातें हैं जो ये समय नहीं है कहने का। कहा जाए तो काफी इसका अगर विस्तार से वर्णन किया तो काफी लंबा वीडियो बन सकता है। तो ये आप अच्छी तरह जाने
कोई आप एहसान नहीं कर रहे, और उनको एहसान मानिए कि जो आज हम उनके कारण इस धरती पर हैं। उनका एहसान है कि आज मैं आपसे बात कह पा रहा हूँ, अपनी बात आपके पास पहुंचा पा रहा हूँ। ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, उनका एहसान है। और इसी एहसान को मानने के लिए हमें उनके प्रति आस्था रखनी चाहिए, उनको जल देना चाहिए। जल का भी देने का एक तरीका है, उस तरीके से, सही तरीके से हमें जल देना चाहिए, जिससे उन्हें, उनके प्रति हम अपनी आस्था प्रकट कर सकें और उनका आशीर्वाद ले सकें, क्योंकि उनका दिया हुआ आशीर्वाद हमेशा प्रफुल्लित करता है, हमें आगे बढ़ाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार ईश्वर जब आशीर्वाद देता है तो कहता नहीं है, कर देता है। उसी तरह हमारे पूर्वज, जब हमारे पितृ हमें आशीर्वाद देते हैं तो कहते नहीं हैं, कर देते हैं। इसलिए हम सभी को उनका एहसान मानते हुए इस 15 दिन के पक्ष को पूरी तन्मयता, ईमानदारी, शुद्धता से मनाना चाहिए और उनके प्रति आस्था प्रकट करनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलिए।